राशि के तमाम जातक आज इस कार्यक्रम को जिस समय देख पा रहे हैं, आपके लिए कार्यक्रम विशेष होने वाला है, क्योंकि हम 2025 ही नहीं, आपके लिए जो साढ़े साती का दौर स्टार्ट होने वाला है उसकी भी हम चर्चा करें। किस प्रकार की संभावनाओं के साथ हम इस प्रकार इसको देखेंगे और क्या सावधानियां बनाकर रखनी है और किस प्रकार के उपाय भी करने हैं जो यह साढ़े साती का दौर अच्छा निकल सके। क्योंकि 30 वर्षों के बाद, एक लंबी अवधि के बाद में यहां पर शनिदेव आपकी राशि में आ रहे हैं और साढ़े साती का दौर स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम चरण यहां पर साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा और समय और अवधि किस प्रकार से आगे बढ़ेगी उसको हम देख लेंगे। शनि का जो गोचर होगा 29 मार्च को हो जाएगा, यानी 29 मार्च 2025। अब विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, यह एक अच्छा समय, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। संपूर्ण रूप से हम देखें तो गृहस्थितियां, अगर बृहस्पति को भी देखें तो वर्ष के अंदर 2025 में बृहस्पति अपना बड़ा उलट पलट, बड़ा एक फेरबदल करेंगे, उसको लेकर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जबकि 18 मई को यह ट्रांजिट होंगे राहु केतु और 29 मार्च को शनि, और जबकि देवगुरु का परिवर्तन भी यहां पर देखा जाए तो वृष, मिथुन और कर्क 3 राशियों पर रहेगा, ये भी बड़ा फेरबदल है। तो खैर 24 मई को ये 14 मई को आपका मिथुन राशि पर आ जाएंगे, उससे पहले आपके वृषभ करेंगे और 10 अक्टूबर को ये फिर कर्क में भी जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर आपकी राशि में इसका जो है गोचर देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस चार्ट के जरिए समझाने का प्रयास करूं तो आप देखें कि आपके फिलहाल तो एकादश भाव पर शनि रहेंगे जब तक मार्च का जो है ये समय 29 मार्च, यानी मार्च लगभग पूरा ही आप इसको माने। लेकिन जैसे ही द्वादश भाव पर जाएंगे, एक बात तो यहां निश्चित है कि द्वादश पर यहां पर खर्चों की बाहुलता हो जाएगी और खर्च यहां पर हर प्रकार से आप देखेंगे, आप अपना जो है जो मानसिक एफर्ट है वो भी आप ज्यादा लगाएंगे। आप हेल्थ का भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान न रख करके अधिक परिश्रम पर भी लग जाएंगे और कुछ चीजों को लेकर के आप व्यय भी करना शुरू कर देंगे। धन का व्यय है, वाणी का व्यय है, और यही आपको हो सकता है कि घाटे में भी डाल सकता है। इसलिए बड़ा सजग और सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। 2025 में जब ये द्वादश पर आपके शनि चले जाएंगे तो खर्चों का दौर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो स्वभाव की बात करें हम, वो खर्चीला स्वभाव हो जाएगा और बिना सोचे समझे आपको एक बोलने की हैबिट जैसी पड़ जाएगी। इसलिए वाणी का अंकुश आपको बना के रखना है। खर्च जो आपके फालतू के खर्चे हैं उस पर आपको अंकुश लाना है, क्योंकि शनि के जो साढ़े साती के 7 साल होते हैं इसमें व्यक्ति को खूब थपेड़ लगती है, लेकिन प्रारंभिक काल में कभी कभी लाभ इतना मिलता है कि व्यक्ति को फिर दिखना बंद हो जाता है और वो उसी प्रकार से उनको वो खर्च भी करने लगता है। और कभी कभी वह अत्यधिक खर्च, चाहे वो धन का हो, तन का हो, आपकी वाणी का हो, जब यह अधिक व्यय होने लगता है तो फिर एक स्थिति आती है, क्योंकि तो साइकिलिंग क्रम है, अभी अप होगा तो अभी डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इन चीजों को अत्यधिक मात्रा में व्यय करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से फिर आने वाले समय में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इससे सजग और सावधानी के साथ, बड़े तोल मोल करके, बड़े विवेक के साथ में, बड़े विचार के साथ में आपको आगे बढ़ना है। क्या संभावनाएं रहेंगी थोड़ा इसको समझेंगे। जैसे ही द्वादश पर जाएंगे तो इसकी तीसरी दृष्टि जो है आपके धन भाव पर रहेगी। शनि की धन भाव पर दृष्टि, वैसे तो शनि की दृष्टियों को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन शनि की तृतीय भाव धन भाव पर दृष्टि जाते ही धन के संबंधित मार्ग यहां पर खुलेंगे। मैंने कहा ना, प्रथम चरण जो होगा यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो यहां पर क्या होगा, आपका आपके लिए अर्निंग के स्रोत पैदा करेगा, और जब अर्निंग के स्रोत पैदा करेगा तो आप ये भी देख रहे हो कि दशमेश और एकादशेश होकर भी शनि आपके जो है धन भाव पर जाएंगे, इनकी दृष्टि जाएगी। ठीक है, ये आपके कर्मेश को भी बढ़ाएगा, आपके लाभ के लाभेश को भी बढ़ाएगा। तो जब ये दोनों को बढ़ाएगा, व्यक्ति पास आएगा तो व्यक्ति उसका, क्योंकि अगर आपने उसको सही तरीके से उस समय यूज नहीं किया तो वो आपको आगे जाके परेशानियों में डालेगा। इसलिए मेष राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी वह संग्रह कर पा रहे हैं, जो भी वो अर्निंग कर पा रहे हैं, जो भी वो कमा पा रहे हैं, जो भी जो लाभ उनको प्राप्त हो रहा है उसको सही दिशा में लगाएं। ये खासकर ध्यान रखना है। अपने परिश्रम का, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, इसको आपने संजो कर रखना है। ठीक है, तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है। उपाय भी मैं अंत में आपको बताने वाला हूं।
और उसके बाद जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके षष्ठ भाव पर चले जाएगी। इसलिए इनकम के स्रोत जो पैदा होंगे उससे आपको चाहिए कि अगर आपने किसी प्रकार का कर्ज लिया हुआ है, किसी प्रकार का लोन आप पर चल रहा है, तो आप उसको चुकता करने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में 7.5 की जो अन्य जो चरण होंगे उसमें आपको उसका भी लाभ मिल सके, इसलिए ये तैयारी आपको अभी से करनी है। और उसके बाद जो 10वीं दृष्टि वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, ठीक है ना, 7, 8, 9, 10 भाग्य भाव पर। तो भाग्य स्वाभाविक है, धन आएगा, अगर आपने उससे सही दिशा में लगाया तो भाग्य प्रवर्धन होना निश्चित है। तो मेष राशि के लिए कम से कम इतनी तो अच्छी खबर है कि कम से कम धन आय स्रोत को लेकर के उनको चिंता करने की प्रथम चरण में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान सजग रहने की आवश्यकता है, और जो भी आ रहा है उसको सही दिशा में सही तरीके से लगाने की आवश्यकता है। ये खासकर मेष राशि के जातकों को ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी पर पूर्ण संयम बनाकर रखना है, किसी भी चीज के व्यय, मित व्यय, अत्यधिक व्यय से आपको बचना है। और साथ ही साथ देवगुरु को भी देखें तो वो आपके, जैसे मैंने कहा कि 3 चरणों में यहां पर परिवर्तन होगा 2025 के अंदर, जो कि पहले से धन भाव में रहेंगे, फिर आपके पराक्रम में जाएंगे और फिर आपके सुख भाव में जाएंगे। तो ये आपको लगभग उत्तरोत्तर हर चरण के अंदर आपको वृद्धि लाने का काम करेंगे, क्योंकि जब ये आपके धन भाव पर हैं तब इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, लेकिन जैसे ही परिवर्तन करेंगे आपके 3rd हाउस के अंदर आएंगे तो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि कहलाई जाएगी। और इसके 7म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए विवाह का योग बनाएगा। तो ये यहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति के साथ में यहां पर उभरेगा। तो देवगुरु परिवर्तन का अच्छा लाभ मिलेगा, शनि परिवर्तन का अच्छा लाभ मिलेगा, और 7.5 का जो दौर प्रारंभ होगा 30 साल के बाद, जो 7.5 यहां पर आने वाली है, वो 7.5 आपके लिए प्रथम चरण में तो कम से कम यहां पर लाभदायक होता हुआ सिद्ध हो रहा है। लेकिन क्या आपको उपाय करना है और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी? अगर आप पेट्रोलियम क्षेत्र में, केमिकल क्षेत्र में, ड्रग्स के क्षेत्र में हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं या आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, तो आपके लिए ये और भी अच्छा कामगार सिद्ध हो सकता है। जो टेक्निकल वर्क करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, ये दोनों के लिए परिवर्तन, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन भी होगा, तो ये कम से कम मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो दोनों रूप से इनको लाभ सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। आप आज से और अभी से उपाय की श्रृंखला में आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ना है, 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 4, 5, जो भी आप कर पा रहे हैं, बस नियमित करना, तोड़ना नहीं है नियम को। और हो सके तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर, नियमित हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार को तो कम से कम एक सरसों के तेल का दीपक आपको वहां पर जलाना है। शनि स्तोत्र का पाठ कर सके तो और भी अच्छा, शनि के बीज मंत्रों का जप करें तो बहुत अच्छा, और रुद्राक्ष धारण करना हर कीमत में मेष राशि के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।